एलएसी पर हलचल, क्या फिर होगा टकराव? भारत चीन में होगा महायुद्ध। जी हां, भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर होती हलचलें इस बात का संकेत दे रही हैं। अमेरिका ने भी भारत को खतरे के प्रति आगाह कर दिया है। चीन को जवाब देने के लिए भारत के भी 50,000 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं। भारत ने भी अंबाला, तेजपुर और चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दुनिया जिस तीसरे विश्व युद्ध की आहट रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को मान रही थी, कहीं वो एशिया में तो सिर नहीं उठा रहा है, क्योंकि एशिया के दो आतंकी देशों पाकिस्तान और चीन ने अब भारत के खिलाफ साजिशों में मिडिल ईस्ट को भी शामिल कर लिया है। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश। पाकिस्तान बना मुस्लिम देशों का गठजोड़। जालबाज चीन एलएसी पर लगा रहा जोर। भारत ने निकाला तोड़, चीन के कान दिए मरोड़। दरअसल दोस्तों, हालिया परिदृश्य कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, क्योंकि पिछले साल के जून के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर काफी हलचलें तेज कर दी हैं और अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एलएसी पर चीन की तरफ से विध्वंसक हथियारों के साथ ही हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। वहीं एलएसी पर अपनी सीमा में चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में पीएलए ने अपने 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी और घटना के करीब 9 महीने बाद चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत को इस भिड़ंत में ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि जब 2013 में चीन में शी जिनपिंग ने चीन को पूरी तरह अपने ग्रिप में लिया, इसके बाद तो भारत चीन एलएसी पर काफी तनाव और बढ़ गया। पीएलए ने लगातार एलएसी पर भारत के खिलाफ भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए बंकर्स, सैनिक छावनी, सड़क और यहां तक हथियारों को रखने के लिए अंडरग्राउंड कैचमेंट्स भी बना डाले हैं। चीन की सेना पेंगोंग सलेक के इलाके में भी लगातार कानून और समझौते का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रही थी। लेकिन दोस्तों, 2014 में भारत में सत्ता बदलते ही भारतीय सेना ने चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले अंबाला में दूसरा राफेल स्क्वाड्रन 101 फाल्कन्स छम्ब एंड अखनूर को खड़ा कर दिया है। अंबाला में राफेल की पहली स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज 18 लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। 101 स्क्वाड्रन में अभी 5 जेट विमान हैं जो हाल ही में भारत पहुंचे हैं। राफेल विमानों के लिए हैंगर्स, शेल्टर्स, मेंटेनेंस फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एयरबेस पर तैनात कर दी गई हैं। सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब हासीमारा एयरबेस चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद तूफानी एयरक्राफ्ट के साथ बनाया गया था। तेजपुर और चाबुआ जैसे हवाई अड्डों पर पहले से ही तैनात सुखोई 30 MKI के बाद अब पूर्वी क्षेत्र में चीन के खिलाफ राफेल की तैनाती करके भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत के लड़ाकू विमान फिलहाल नए रडार्स, हवा से जमीन पर वार करने, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों के साथ ही एलएसी के पास अब भारत बेहद मजबूती से डटा हुआ है। गलवान हवाई झड़प के बाद तैनात की गई भारतीय सेना की टुकड़ी भारत ने अभी भी नहीं हटाई है। लद्दाख इलाके में चीन के एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2AD की तोड़ निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने वहां पर पूरी तरह आक्रामक और रक्षात्मक तैनाती कर दी है, जिसने चीन को भौचक्का कर दिया है। चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सैम, जमीन और लंबी दूरी के रडार्स के अलावा बड़ी संख्या में सैनिक, तोपें, रॉकेट फोर्सेस और बख्तरबंद उपकरण तैनात कर रखे हैं। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने चीन के खिलाफ AN-32, C-130J सुपर हरक्यूलस और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं, ताकि किसी भी तरह के गोला बारूद को फौज तक वक्त से पहले पहुंचाया जा सके।
ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए राफेल जैसे लड़ाकू विमान और अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किए हुए हैं। चीन को किसी फ्रंट से भागने का मौका नहीं देने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, रडार्स और हाईली एडवांस सर्विलांस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। आईएफ चीन के मुकाबले एलएसी पर ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वहीं विशुद्ध हवा से हवा में लड़ाई के जरिए भी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भारत चीन के आगे है। चीन के लिए सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि तिब्बती क्षेत्र में उनके तमाम ठिकाने एलएसी से बहुत दूर हैं, वो भी भारतीय ठिकानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। ज्यादा ऊंचाई की वजह से लड़ाकू विमान पूरे ईंधन या हथियारों के पैकेज के साथ उड़ान नहीं भर सकते हैं, यानी कमजोर चीनी सेना को भारत पल भर में धूल चटा सकता है। इतना ही नहीं, चीन के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में भारत का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में इसी इलाके में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। इसी सेक्टर में एलएसी के आसपास बड़ी संख्या में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती की थी, लेकिन इलाके में पड़ी भीषण ठंड के सामने चीनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 90% से ज्यादा जवान ठंड से बीमार पड़ गए, उनकी जगह दूसरे जवानों को तैनात करना पड़ गया। दरअसल ये बात साबित हो चुकी है कि ड्रैगन के सैनिकों में इतनी ठंड झेल पाने की औकात है ही नहीं। बताया तो ये भी जाता है कि जून के महीनों में भी पैंगोंग झील में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाली चौकियों पर रोजाना बदला जा रहा है, जिसके कारण चीन को बैकफुट पर जाना ही पड़ा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर एम टेलर फ्राइवेल ने पीएलए के पैंगोंग त्सो से हटने को भारत की बड़ी जीत बताया है, क्योंकि चीन समझ चुका है कि भारत के साथ उनका तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ से युद्ध महज एक कदम की दूरी पर है। ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा उसे राजनीतिक स्तर पर उठाना होगा, जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेना को पैंगोंग झील से मजबूरन वापस बुलाना पड़ा। हालांकि चीन अपनी बदमाशों से बाज नहीं आया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चीन सैन्य निर्माण के अलावा एलएसी पर ब्लिट्जक्रेग अभियान चला रहा है, जिसके तहत चीन अलग अलग जगहों पर किले और बड़ा एयरबेस बना रहा है। इसके साथ ही चीन रेल लाइन और हेलीपैड भी बना रहा है। चीन एलएसी पर जो कर रहा है वो सिर्फ रक्षात्मक उपाय नहीं है, बल्कि जंग की पूरी तैयारी है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने जनरल में कहा है कि चीन अगर काफी तेजी से निर्माण कर रहा है तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी तेजी से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने कंस्ट्रक्शन तो किए ही, विध्वंसक हथियार भी तैनात कर दिए हैं। ऐसे में चीन और शी जिनपिंग के लिए अब तय करना है कि वो भारत के साथ किस तरह से पेश आता है, क्योंकि अगर लड़ाई के हालात पैदा होते हैं तो स्थिति भयानक और काबू से बाहर होते देर नहीं लगेगी।